हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। आज हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हमारा सिलेबस हो जाएगा फुल कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम दो चैप्टर्स कवर करेंगे। कौन कौन से? चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 का नाम क्या है? हाउस ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर 6 का? हाउस ऑफ हंड्रेड्स। और चैप्टर 7 का नाम क्या है? रक्षाबंधन। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चैप्टर्स का हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, हम पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि इससे हमें क्या बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पेयर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देखो ये 10-10 के पेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे 10-10 के पेयर्स हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 10-10 के पेयर्स 10 और यहाँ पे आके ये हो गया 20। फिर 20 में फिर 10 ऐड किया तो क्या आया? 30। ठीक है, फिर 30 में 10 ऐड किया तो क्या आया? 40। फिर 40 में 10 ऐड किया तो क्या आ गया? 50। तो ये जो पूरी एक लाइन होगी वो कितनी होगी? 50 की होगी। ठीक है, तो ऐसे 50 50 100, 50 50 100 100 100 200। यहाँ पे हो गया 200, ये दो लाइंस यहाँ तक। ठीक है, और ये क्या हो गया? 250। टोटल कितना हो गया? 250। ठीक है, अब हम करते हैं जो जो इज जंपिंग ऑन अ टाइल पाथ इनसाइड द मेला। ठीक है, तो उसने कैसे 211 से स्टार्ट किया, फिर 212 पे आया, फिर किस पे आएगा? 213 पे, फिर 214 पे, फिर 215 पे आएगा, फिर 216, 217, 218, 219 एंड 220 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो ये बैक काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग दोनों लिखनी है इसमें। 293, 292 आ जाएगा, यहाँ 291 आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 296, 297, 298, 299 एंड 300 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ काउंटिंग लिखी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो बात थी नहीं। फिर ये बॉल राउंड हो रही है तो 27 से पहले क्या आएगा? 226, 225। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 228, 229, 30, 231, 232, 233, फिर 234। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 381, 383, 384, 385, 386, 388 और 389, फिर 390। ओके, अब अब हमें क्या करना है? मैच करना है। पहले हमने क्या पढ़ा था? ये पूरा 100 का होगा, यहाँ पे 100 का है। फिर ये 10-10 के होंगे, ये 1s के होंगे, है ना। यहाँ पे देखो 100 वाले कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे टेंस वाले कितने हैं? 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। फिर ये अलग से 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो 235 मोर 200 प्लस 35 15 लेस देन 250, तो 250 माइनस 50। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? 300 है ना। यहाँ पे ना तो टेंस है ना तो वंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 300। ठीक है, सिर्फ 300 आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे 200 टेंस कितने हैं? यहाँ पर 2 है, और फिर अलग से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 220 है, 8 है ना, तो 228 मोर। ठीक है, 200 है और मोर कितने हैं? 28। ठीक है, फिर देखो 316 मोर है।
तो यहाँ क्या आएगा 300 और 16 मोर है ये, तो 300 के लिए हम यहाँ पे 100 वाले 3 बंडल्स बनाएंगे, फिर 10 वाला 1 बनाएंगे, फिर अलग से 6 बना देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 100 वाला कितना होगा 1 और 10 वाला एक भी नहीं, और अलग से 9 बन जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा 109 मोर। ठीक है, अब है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। ठीक है, हमें पिक्चर्स को देखना है, उसके नंबर्स लिखना है। 100 100 200 एंड 212। ठीक है, ये कितने हैं 211। ठीक है, अब सेम ऐसा ही है, आपको ये खुद से करने हैं सारे। ठीक है, हमें हंड्रेड्स वाले दिए हैं, टेंस वाले भी दिए हैं, अगर वंस वाले नहीं दिए हैं तो 0 आएगा, टेंस वाला नहीं दिया है तो 0 आएगा। ठीक है, इजी है बहुत, चैप्टर्स में भी कंप्लीट कर। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेक द नंबर स्लाइडर एज शोन इन द पिक्चर इंक्रीज और डिक्रीजेस द नंबर एज गिवन बिलो। ठीक है, देखो हमारे पास क्या नंबर है 285, इंक्रीजेस द नंबर बाय 1। हमें इस नंबर को एक नंबर से इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें +1 करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 286। 147 इंक्रीजेस बाय द नंबर 10, 10 में इंक्रीज होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 57, है ना 157। 367 को हमें डिक्रीज करना है नंबर बाय 2, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज का मतलब होता है माइनस और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो 2 से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 365। ठीक है, डिक्रीज कर दिया। अब 289 को हमें डिक्रीज करना है नंबर बाय 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 279। ठीक है, 290 इंक्रीजेस बाय द नंबर 20, से इंक्रीज करना है इसे, तो +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 310। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 के लिए 2 बॉक्स बनाने हैं, 10 के लिए ये वाला, और 1s के लिए हमें छोटा वाला बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 300 है, तो यहाँ पे 100 कितने हैं 3 है, तो 3 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, और 10s तो यहाँ है ही नहीं, और ये 1s कितना है यहाँ पर 9 है, तो 1s क्या आ जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 9 बॉक्स बन जाएंगे। तो 100 कितने हैं यहाँ पर 3 है। ठीक है, 0 10s है, और 1s कितने हैं 9। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 300 प्लस 0 प्लस 9, तो 300 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, 275 है, तो 275 के लिए 100 इसमें कितने हैं 2 है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 10s कितने हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 1s कितने हैं 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे बॉक्स बना दो। ठीक है, तो 200 और फिर 10s कितने हैं 7 10s है प्लस 5 1s है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 प्लस 70 प्लस 5, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 प्लस 20 प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 प्लस 60 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे 400 है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें बॉक्सेस और ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स आप खुद बना लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ क्या आएगा 300 प्लस 40 प्लस 3, है ना, तो यहाँ पे 10 हंड्रेड्स कितने हैं 3h प्लस 10s कितने हैं 4 10s प्लस 3 1s है। ठीक है, इसमें 4 हंड्रेड्स हैं प्लस 5 10s है, एंड 8 क्या है 1s है। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये o है, तो o समझना है इसे, o 0 नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 400 प्लस 50 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे आप वो खुद बना लेना बॉक्सेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे 500 प्लस
60 टेंस प्लस 2 वंस, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 500 प्लस 60 प्लस 2। ओके, इधर क्या आएगा 600 प्लस टेंस तो इधर है ही नहीं, तो 0 टेंस हो गया, प्लस वंस कितना है यहाँ पर 6 वंस है, तो क्या आ जाएगा 600 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि टेंस तो है ही नहीं। इसमें क्या है 800 है, सॉरी 800 है प्लस 0 टेंस प्लस 0 वंस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 800, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है 325 इज मोर देन 235 बिकॉज 325 235 से मोर क्यों है, क्योंकि जो 335 है हैज 300, उसके पास कितने हैं 300 है, एंड 235 के पास कितने हंड्रेड्स हैं 200 है, ठीक है। अब सेकंड है 235 इज लेस देन 523 बिकॉज 235 523 से क्यों कम है, क्योंकि 200 के पास 235 के पास हंड्रेड्स कितने हैं 200 है, एंड 523 के पास हंड्रेड्स कितने हैं 500 है, तो इसका आंसर क्या होगा ये रहा 235 has 200 and 523 has 500, इसलिए 523 is greater than 235, okay। 157 is more than 153 because 157 has 100 and 153, देखो इसमें क्या है, अब देखो 100 वाले और टेंस वाले दोनों सेम है, लेकिन वंस वाला किसके पास ज्यादा है 7 के पास, 157 के पास, तो मोर देन देखो यहाँ पे क्या होगा 157 एंड 153 बोथ हैव 100, ठीक है, एंड 5 टेंस ईच, ठीक है, दोनों के पास 5 टेंस है। 157 हैज 7 वंस एंड 153 हैज 3 वंस, तो मोर क्या हो गया किसके पास ज्यादा वंस है 7 के पास, ठीक है, तो इसीलिए वो बड़ा है। एंड 532 इज मोर देन 423, ठीक है, 432 मोर देन 423 है, क्यों, क्योंकि जो 400 है देखो ये होगा 432 एंड 423 हैज बोथ हैव 400, है ना, एंड 432 हैज 3 टेंस एंड 23 के पास 2 टेंस है, तो बड़ा कौन सा है 432, ठीक है। पहले हम देखते हैं टेंस वाली हंड्रेड्स वाली वैल्यू, फिर देखेंगे हम टेंस वाली वैल्यू, फिर देखेंगे हम वंस वाली वैल्यू, ठीक है। 329 इज लेस देन 392 बिकॉज देखो दोनों के पास 300 है, बट टेंस किसके पास ज्यादा है 9 के पास, इसलिए बड़ा कौन हो गया 392, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका 329 and 392 both have 300, 329 has 2 tens and 392 has 9 tens, इसीलिए 392 is greater than 329, ठीक है। 110 is more than 11 because देखो इसमें हंड्रेड्स है ही नहीं, पर 110 में 100 है, इसलिए 110 क्या है ग्रेटर है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है 110 has 100 and 11 has no hundreds, it means 0 hundreds, so 0 hundred से ज्यादा क्या होता है 100 होता है, इसीलिए क्या है 110 is greater than 11, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या होगा देखो इन सबके पास 3 4 3 4, ठीक है। हंड्रेड्स इसमें सबसे ज्यादा किसके पास है, हमें सर्कल किस पे करना है सबसे स्मॉलेस्ट वाले नंबर पे, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें इन दोनों में से पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है ये वाला, कैसे पता चला, क्योंकि देखो दोनों के पास 3 3 10 हंड्रेड्स दोनों के पास 3 है, बट टेंस इसके पास 4 के पास लेस है, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 347, क्योंकि इन दोनों के पास तो हंड्रेड्स 4 है, तो ये तो बड़े ही हैं, ये तो ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। इसमें देखो 102 है 1 है 3 है 4 है, तो सबसे कम किस में 1 में, तो सर्कल कर दिया, ओके।
सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो, ठीक है, 4 4 4 4 4, सबके पास 4 4 हंड्रेड्स हैं। टेंस किसके पास ज्यादा है, इसके पास 6 है, 3 3 4 8, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 483। ओके, अब देखो इसमें 100 4 3 1 2, मतलब सबसे ज्यादा हंड्रेड्स किसके पास है, 464 के पास। तो इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 464, ठीक है। ओके, अब देखो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 99, फिर 110, फिर 207, फिर 389 और फिर 456। कैसे पता चला, सबके हंड्रेड्स को देखकर और टेंस को देखकर, वंस को देखकर हमें सबके पता चल जाएंगे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, अब देखो इसमें क्या करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है, देखो 400 इसके पास ज्यादा है, तो 494, फिर उसके बाद 376, फिर 294, 249 एंड 67, ठीक है। इसे हमने कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो ईच राखी यूजेस 4 बीट्स, ठीक है, हर एक राखी के लिए 4 बीट्स यूज की गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 5 राखीज की जरूरत है। तो देखो ये 4 4 4, अगर ये 4 कितने टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4 है। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 20 हो जाएगा, है ना। तो और इसे हम कैसे लिखते हैं, 5 टाइम्स 4, तो ये 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसीलिए हमने 5 × 4 कर दिया। तो यहाँ पे टोटल कितने बीट्स हो गए, 20 बीट्स। तो हमें 5 राखी के लिए कितने बीट्स की जरूरत हो जाएगी, 20 बीट्स की। ओके, अब यहाँ पे है लुक एट द फिगर केयरफुली, एस्टिमेट द नंबर ऑफ काजू कतलीज, ठीक है। यहाँ पे देखो काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ काजू कतली। अब हमें सबको काउंट करके और उसके नंबर्स लिखने हैं। चाहो तो आप पेयर्स बना लो, जैसे इसका पेयर बना लो, एक कितना है, 1 2 3 4 5 5 के पेयर्स बना लो, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, एंड दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, ठीक है। तो 5 5 5 5, तो 5 4 टाइम्स कितना है, 5 है, तो ये क्या हो गया, 20, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ काजू कतलीस कितनी हो गई, 20, ठीक है। कुछ गलत करा हो तो आप देख लेना, बाकी मेथड अब मैंने आपको बता दिया। ओके, देखो अब इस काजू कतली को क्या किया है, सब में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस पूरी काजू कतली में अगर हमने पूरी प्लेट्स में सबको एक एक काजू कतलीस दिए, अब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको सारी काजू कतलीस, ठीक है। तो हमने चारों प्लेट्स में एक एक काजू कतली रखी, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने बचे, बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 16 - 4 = कितने बचे हैं, 12। ओके, फिर क्या किया, अब हम यहाँ पे 12 बचे थे, है ना। अब हम 1 1 और दे देंगे इसमें, तो 1 1 काजू कतली इसमें और दे देंगे हम, ठीक है। तो इसमें से 1 1 और क्रॉस कर, तो कितने बचे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने इसमें और कितने काजू कतली दिए, 1 1 1 सबको दे दिए, तो यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 काजू कतली यहाँ पे शेष बच गई, ठीक है। ओके, अब देखो, अब है, अब 8 बची थी यहाँ पर, ठीक है। हमने कितने 1 1 और दिए थे ना, 1 2 3 4 और दिए थे, तो यहाँ पे 2 2 तो थे ही पहले हमारे पास, अब हमने क्या कर दिया, 3 3 और दे दिए, आई मीन 1 1 और दे दिए, तो 1 2 3 4 1 1 और दे दो, 1 इसको दे दिया, सारे प्लेट्स में हमने 1 1 और रख दिए, तो कितने बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल कितने बचे, 4, ठीक है। अब देखो 4 बचे, तो अब हमने सबको 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, ये 4 बचे थे, हमने सबको कितने 3 3 दिए थे ना, यहाँ पे हमने 3 3 दिए थे सबको, 3 3 दिए थे या 4 4 दिए थे, 4 4 दिए थे ना, नहीं 3 3 दिए थे, ठीक है।
फिर इसमें से 1 1 1 1 4 और है तो 4 सब में 1 1 और दे दो। तो यहाँ पे तो कितना बचा, 4 1 और दे दिए तो यहाँ पे 0 बचे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितने हो गए, 1 प्लेट में कितने आ गए काजू कतली, 4 आ गए। तो 4 प्लेट्स में कितने हो गए, 16 काजू कतलीज डिवाइडेड हो गई। तो ईच विल गेट 4 काजू कतलीज। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब है डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग करने का, हमारे पास और भी डिफरेंट वेज हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में किया है, ठीक है, ऐसे हमें और कर देंगे, फिर ये और कर देंगे, ये सारी ऐसे कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे ग्रुप कितने का लिया है, 1 2 3 4 5 6 का ग्रुप लिया है। और यहाँ पे 1 2 3 4, फिर ये क्या हो गया, 5 6 7 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऐसे ही सेम इधर इधर ले लो, 8 6 मल्टीप्लाई 8, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके। चाहे आप किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आना है। चाहे आप 8 मल्टीप्लाई 8 6 कर लो या फिर 6 मल्टीप्लाई 8, आंसर सेम ही आएगा, 24। सॉरी 24 नहीं, 48। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 48। ओके। अब देखो इसमें इसमें क्या करना है, ये जंप कर रहा है, 1 से जंप मतलब 1 2 3 4 जंप किया इसने, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर डबल टाइम कर दिया तो 2 टाइम 4, फिर और करेगा तो 1 2 3 1 2 3, फिर सीधा इस पे आ जाएगा तो 3 टाइम इसने 4 और करा, फिर 4 टाइम और कर देगा। तो मतलब एक एक टाइम क्या होगा, इसका बढ़ता जाएगा, है ना, 4 मल्टीप्लाई 4। फिर इसमें और वो 4 जंप करेगा, है ना, 1 2 3, या 16 से सीधा 4 पे आया, फिर 24 पे आ जाएगा, फिर 28 पे। मतलब ये सीधा 4 4 से क्या करेगा, जंप करता जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 6 इंटू 4, कितने टाइम जंप किया, अभी इसने 1 टाइम जंप किया 4 का, फिर इधर से 1 और 2 2 टाइम जंप किया 4 का, फिर यहाँ पे 3 टाइम जंप कर लिया। तो पहले यहाँ पे 1 4 था, फिर 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 4 हो जाएंगे, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 4, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। लेट्स ट्राई मेकिंग 5 बनाने हैं अब हमें। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखो टेबल कैसे लिखते हैं, ये 5 का 1 बन गया, फिर 2 का बन गया, ये 3 टाइम्स बन गया। ऐसे आप 4 टाइम्स बना दोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो क्या यहाँ पे आप टेबल आपकी पूरी बन जाएगी। ऐसे टेबल बनती है, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, ऐसी टेबल आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे बढ़ाते जाओ और फिर उसको करते जाओ, 20 25, फिर 30 35, फिर 40 45, ठीक ही तो किया था। फिर 9 10 5 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 की टेबल ऐसी की है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, सबकी टेबल ऐसी लिखी है कि 1 टाइम 2 को ऐड किया है। ठीक है, फिर 2 टाइम 2 को ऐड किया, 3 टाइम 2 को ऐड किया, 4 टाइम 2 को ऐड किया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे टेबल्स लिखी है। ठीक है, देयर आर 5 जार्स विथ 4 कुकीज। ठीक है, 5 जार्स हैं, 1 2, सॉरी जार है ना, चलो जार बना लो, मैं सर्कल बना देती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जार्स हो गया, इसको जार मान लो। इसमें 4 कुकीज हैं, 1 2 3 इन ईच जार। अच्छा, एक जार में 4 है। ठीक है, 4 4 रख दिए, 4 4 कुकीज चारों में। ठीक है, हाउ मेनी कुकीज आर देयर, अब देखो 4 4 तो सब में है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 को ऐड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, 30 cookies are to be distributed among 5 children equally. ठीक है, how many cookies will get, 30 cookies हैं। ठीक है, वो 5 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 5 6 30।
तो 6 बच्चों को क्या किया उसने, इक्वली सारे 30 कुकीज डिवाइड कर दिए। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 4 9 जा क्या होगा 36, 6 7 जा क्या होगा 42, है ना। ऐसे हमें जैसे 6 टाइम हमें 7 को ऐड करना है, 4 टाइम हमें 9 को ऐड करना है, वही है एडिशन। जब हमें बहुत सारा एडिशन इक्वली करना होता है तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड कैसे होगा 32, 8 की टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम, है ना। और 45 कितने टाइम्स आएगा 5 की टेबल में 9 टाइम्स। ओके, अब देखो 30 इंटू 5 क्या होता है बताओ 150 हो जाएगा। फर्स्ट 10 wheels will have spoke, देखो हिंट है आपके पास, यू कैन फाइंड दिस काउंटिंग बाय स्पोक इन 30 wheels, ठीक है। ये 30 30 30 10 10 ऐड हुआ तो ये 30 बन गया, फिर 5 होगा, मतलब टोटल आपको ये बताया है कि 30 टाइम्स क्या हुआ है 5 को ऐड किया है, ठीक है। तो 30 टाइम्स देखो अगर आप 3 चिल्ड्रन से, सॉरी 30 चिल्ड्रन से, ठीक है, आपने सबको 5 कुकीज दिए, आपको नहीं पता कि टोटल कितने थे, तो आप उसे कैसे ऐड करोगे, सबको अलग अलग एक करके बैठोगे करने के लिए, नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं 30 टाइम्स क्या कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 150 स्पोक्स हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 150। ओके, अब 40 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 200, 250, 300, 500, 350, 400, 450, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, देखो इसका एक मेथड भी है, बहुत एक ट्रिक भी है, जैसे 70 मल्टीप्लाई आप 5 करते हो, ठीक है, तो आपको जीरो हटा दो, आप इसमें एक जीरो है, आपको पता है कि एक जीरो है, आप सिंपल क्या करो 7 की टेबल 5 टाइम पढ़ो, या फिर 5 की टेबल 7 टाइम पढ़ो, तो कितना आएगा 35, और हमें पता था कि एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो 350 आ गया, ठीक है। हर जगह मत करना ये, लेकिन ये इसमें यूज होता है, ये मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब क्या है, आई स्पाइडर हैव 8 लेग्स, एक स्पाइडर के पास कितने लेग्स हैं 8 हैं, तो 5 के पास कितने होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 40, है ना। तो 10 स्पाइडर्स के पास कितने हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ओके, 15 के पास कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो आंसर आपको पता ही है, ठीक है। अब हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर्स हैव, तो हम क्या करेंगे 23 को हम 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 जा कितना होता है 24 का 4 इधर लिखा और 2 इधर लिखा, कैरी पे दिया, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 2 18, तो टोटल 23 स्पाइडर्स के पास लेग्स कितने हो जाएंगे 184, ठीक है। अब देखो, a group of spiders have 32 legs, how many spiders are there, अब देखो एक ग्रुप है स्पाइडर्स का, उसमें सबके टोटल 32 लेग्स हैं, ठीक है। तो एक के पास हमें पता है कितने थे 8 थे एक स्पाइडर के पास, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि उसमें कितने स्पाइडर्स थे, तो हम सिंपल क्या करेंगे 8 से उसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कैसे पता चल गया 4 स्पाइडर्स का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो टोटल उनके पास 32 लेग्स थे, और एक स्पाइडर के पास कितने लेग्स हो जाएंगे 8 लेग्स, ठीक है। ओके,
अब देखो, देयर हेयर इज अ 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 18। अब देखो 18 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 18 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा, है ना। इजी है। जब एक ऑटो रिक्शा में 3 कितने हैं व्हील्स हैं, तो 18 में कितने होंगे, या तो आप एक एक करके 18 टाइम्स ऐड करने बैठ जाओ, या फिर 18 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ठीक है। फिर जब एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील है तो 34 में कितने होंगे, तो 34 मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो आंसर आपको पता ही है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 54, ठीक है। और 34 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12, 9 और 1 10, 102, ठीक है। अब क्या है, ऑटो रिक्शाज इन अ गैरेज हैव अ टोटल ऑफ 36 व्हील्स, ठीक है। अब देखो एक में थे 3, सिंपल यही पूछा है कि उसमें कितने ऑटो रिक्शाज होंगे, एक में 3 व्हील्स हैं और टोटल वहाँ पे कितने व्हील्स हैं, 36 हैं, तो डिवाइड कर दो तो 12 टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ ताकि आपको भी आए। तो 36 को आप 3 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर ये 6 क्या नीचे आ गया, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 12। तो वहाँ पे गैरेज में कितने रिक्शाज होंगे, 12, ठीक है। There is a line of 55 ants. One ant have 6 legs. तो सबके कितने हो जाएंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय 6, सिंपल है। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 30 और 3 33, तो 330 उनके पास टोटल लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। मिकी द माउस कैन सी 48 legs, उसने कितने 48 legs देखे ऑफ काउ इन द शेड, ठीक है। तो फिर हमें बताना है कि देखो, अब 48 legs देखे तो हमें ये बताना है कि उसमें काउ कितनी होगी, एक काउ के पास कितने legs होते हैं, 4 legs होते हैं, हमें सबको पता है, तो कॉमन सी बात है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 8 नीचे आ गया, ठीक है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे टोटल काउस कितनी हो जाएंगी, 12, ठीक है। Carry the crow can see 24 horns of cows in the shed. What is the total number of legs? आपको सेम पता ही है, डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई ही सीखना है, ओके। अब देखो, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 seashells. How much necklace can be made using 100 seashells? ठीक है, उसने एक नेकलेस बनाया कितने में, 17 seashells में, तो फिर हंड्रेड्स में कितने बनाएगी, डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, तो कितना आ जाएगा, उसने कन्नू मेक्स अ नेकलेस ऑफ 17 seashells, ठीक है, एक नेकलेस बनाया उसमें 17 seashells का। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 seashells का यूज करके उसमें कितने बनेंगे बताओ, 17 को 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 17 17 7 जा कितना हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया है ना, 17 6 जा कितना हो जाएगा, 17 5 जा हो जाएगा, ठीक है। 17 5 जा 85, ठीक है। तो 5 और फिर 5 और कुछ हाफ वगैरह ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लेना आप। अब देखो, while searching for seashells, ठीक है, ध्रुव also find 127 shiny pebbles। अब 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे, 3 को हम 127 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है ना, सिंपल। तो हमने ये सब कुछ रिवाइज कर लिया है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क्स भी दिए हैं, वो आपको होमवर्क सेंड करना है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है उस पर आप टैप करोगे तो डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन हो जाओगे अपने ग्रुप के, ठीक है। उसी पे आपको इन सब का सोल्यूशन भेजना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी जो भी, आई होप मैंने इतना समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज हो गया है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम करेंगे फाइनल्स की तैयारी, ठीक है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।